أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك वाव में आप इस बात का ख्याल रखें कि होंठ मुकम्मल तौर पर गोल हो जाए। विज रॉक विज रॉक ووضعنا عنك وزرك ववضعना عنك विज़रक। अच्छा कारी साहब, वावा वाना में ये ज़ाद आ रहा है तो मेरी ज़बान लग नहीं रही, मैं वैसे ही अदा करी जा रहा हूँ, तो ये गलत है, इसका मतलब है? वाव पढ़ रहे तो इसका माना अलग बनेगा। दौद असल तो दौद है ना, जो इसका मखरज जबान की जबान हाफा लिसान, जबान का पिछला किनारा और ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ें, इससे वाव अदा होते हैं। ववضعना ववضعना। नहीं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ज़बान को इसके ज़ाद के मखरज से ना लगाएं फिर भी ये अदा हो सकता है रवानगी में नहीं, पढ़ते हुए, कि नहीं हो सकता? की आवाजें आवाजें सेम है। वा और दौद की आवाजें सेम है, पता नहीं चलता। सुनने वाले को नहीं पता चलता कभी कभी। बहुत मुश्किल से कोई गौर से सुन रहा हो, बहुत ज्यादा गौर से, तब उनको पता चलता है, वरना तो पता नहीं चलता कि दौद पढ़े या वाह पढ़े। ठीक हो गया। और क्योंकि अभी मुंह के अंदर वाले से अदा होता है ना, तो जबान कोई बाहर नहीं निकलती या इस तरह की सूरत जाहिर नहीं होती, तो इससे पता नहीं चलता। और कोई बहुत ज्यादा गौर से सुन रहा हो, एक एक चीज पर उसकी तवज्जो हो, तो पता चल जाता है। या कोई माहिर माहिर कुर्रा हजरात होते हैं ना, वो बगैर देख के भी पता चल जाते हैं कि भाई इन्होंने गौ नहीं पढ़ा, गौत नहीं पढ़ा बल्कि गौ पढ़ लिया। ठीक हो गया, यानी पढ़ने जिस तरह मेरे जैसा बंदा जो सीख रहा है इसको, तो उसके लिए फिर जरूरी है कि जबान इसके मखरज को लगाए लाजमी पढ़ते हुए। जबरदस्त। हाँ, इसी के मखरज पे वो कोशिश करे, और जहां पर भी गौद आए तो उसको जरा तसल्ली से, जरा ठहर के उस गौद को सही ठीक तरह से अदा करे। जी, बेहतर हो गया। ववضعنا ववضعنا عنك विज़रक ववضعना عنك وزرك عنك विज़रक عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ये अनक़ज़ ज़हरक, ज़ात और ज़ा एक साथ जमा हो गए, तो बहुत तसल्ली से हर हरफ पर गौर करके अदा करें। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض
ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ذكرك ورفعنا لك ذكرك काफ साकिन जब हो तो उस वक्त आपको ता जब साकिन था तो उस वक्त आपको ये बात बताई गई थी कि ता साकिना में हल्का सा कलकला होता है। अत ये हल्की सी जो आवाज है, तो इसी तरह से काफ भी जहाँ साकिन हो वहां पर भी आपने हल्का सा कलकला करना है, ज्यादा ना हो। ता या सीन की आवाज नहीं आनी चाहिए। अक अक ये बहुत ज्यादा जो हा की आवाज आखिर में आती है काफ में, अक अक ये हा की आवाज नहीं आनी चाहिए। वरफअना लक ज़िक्रक हल्का सा कलकला हो। ورفعنا لك ذكرك हल्का सा ज़िक्रक ذكرك जी। वरफअना लक ज़िक्रक अच्छा, इसको जब रवानगी में पढ़ना है तो जिक के बाद थोड़ी देर रुकना है नहीं, रुकना नहीं। वरफअना लक ज़िक्रक ज़िक्रक हल्का सा वहां होगा, रुकना नहीं है। ज़िक्रक इसमें ये सांस भी तो बंद होगा और आवाज भी बंद होगी जिक के ऊपर। नहीं, सांस जारी रहेगी हम से और आवाज बंद हो जाएगी क्योंकि शिद्दत है। असल में हम जो है वो ज़ईफ है और जो शिद्दत है वो कवी है। तो अब यहाँ टकराव हो गया, एक ज़ईफ और एक कवी जमा हो गए, तो इसी वजह से हल्का सा कलकला जो हो रहा है, नहीं ये हम सोने की वजह से हो रहा है। शिद्दत होने की वजह से सख्ती, इसी वजह से तो आवाज बंद हो रही है। और जो हल्का सा कलकला हल्का सा हो रहा है अक अक, ये हम सोने की वजह से हो रहा है। ठीक हो गया। तो शख्स सकत में है ना, हाँ जी, सकत वहाँ काफ उठता है, तो इसी वजह से में हम्स होने की वजह से आखिर में हल्का सा कलकला करना है। ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ये दूसरी आयत नहीं छूट गई, इन्ना माल उसरी युसरा। فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب 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 وإلى ربك فارغب 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 فارغب فارغب